अरे सबको जय मसीह। आज का स्केट योना की किताब पर आधारित है। जब निनवे शहर पाप और अत्याचार से भर गया था और वहाँ के लोग अत्यधिक बुराई कर रहे थे, उनके पापों की मात्रा बहुत बढ़ गई थी। तब यहोवा ने उनको चेतावनी देकर नष्ट करने की सोची। क्या लग रही है चंद्री मेरे साथ? अरे हट पागल। और यहोवा ने एक इंसान को चुना जिसका नाम योना था। तब परमेश्वर की आवाज योना के पास पहुंची। योना, उठ और उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या तुझसे ये ना कहता था? योना, मैं चाहता हूँ कि निनवे के लोग अपने पापों से लौट आए और अपनी बुराई से फिरें। इसलिए अब उठ और उस बड़े नगर निनवे को जा। यहोवा की इस बात से योना यहोवा से दूर भागने की सोचने लगा और याफा के बंदरगाह पर गया और वहां तर्शीश तर्शीश, निनवे 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 जाने वाले कृपया यहाँ आ जाए, निनवे की नाव आने वाली है। तर्शीश तर्शीश, निनवे निनवे निनवे। बैग लेके जा रहे हो? स्कूल जा रहे होगे बैग लेके? जाएगी? हाँ, ये तर्शीश जाएगी। तो मेरा किराया। तब योना निनवे ना जाकर तर्शीश जाने वाले जहाज में चढ़ गया और जाकर सो गया। और तब अरे ये क्या, जल्दी सामान फेंको। हे हमारे देवता, हमें बचा ले। अरे ये कौन सोया है? इसे उठाओ। अरे उठ भाई उठ। तू भारी नींद में क्यों सोया है? अपने देवता को पुकार, शायद तेरा ईश्वर हमारी सुन ले और हम बच जाए। आओ चिट्ठी डाले और ये जान लगी विपत्ति हम पर किस कारण आई है। अरे ये क्या, इसमें तो योना का नाम है। ये विपत्ति हम पर किस कारण आई है? तू किस मकसद से यहाँ आया है? तेरी जाति क्या है? तेरा नाम क्या है? मैं श्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है, उसी का मैं मानता हूँ। ये तूने क्या किया? अब हम तेरे साथ क्या करें? छोटे हाइट वाला पेंडुलम की तरह और हम बच जाए। मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, जिससे सारा समुद्र शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। इसे समुद्र में फेंक दो इसे समुद्र में। नहीं, हमें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर हमें अपने प्राणों को बचाना है तो इसे समुद्र में फेंकना ही होगा। हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहराना, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तू चाहता था वही तूने किया है। क्या शॉट था, धक्का देगा सीधा उसके मुंह के अंदर। हमारे नेता ने तो हमें नहीं बचाया, पर उस यहोवा ने हमें बचा लिया। यहोवा का धन्यवाद हो।
तुझे सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूँगा और तुझे बलिदान चढ़ाऊँगा। जो मन्नत मैंने मांगी उसे पूरी करूँगा। तब मछली ने योना को तीसरे दिन समुद्र तट पर उगल दिया। थैंक यू वेल। अरे ये मैं कहाँ आ गया? तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। योना, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार करना। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। सुनो सुनो सुनो, हे हत्यारी नगरी, तू जो छल और लूट से भरी है, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे को उलट दिया जाएगा, क्योंकि सत्यानाश करने वाला तुम्हारे विरुद्ध चढ़ आया है। छोटा कैसे लड़ रहा है? सुनो सुनो सुनो, हे हत्यारी नगरी, तू जो छल और लूट से भरी है, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे को उलट दिया जाएगा, क्योंकि सत्यानाश करने वाला तुम्हारे विरुद्ध चढ़ आया है। अरे क्या ये वही यहोवा है जिसके एक ही दूत ने एक ही रात में 1,85,000 पुरुषों को मार डाला था? हाँ, उसी यहोवा की यही वाणी है कि तुम्हारा वंश आगे ना चले और अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे को उलट दिया जाए। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? हे यहोवा, हमें बचा, हम पर दया कर। आओ हम अपने गुनाहों की माफी मांगे। परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। ये बात योना को बहुत बुरी लगी। उसका क्रोध भड़का और यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या तुझसे ये ना कहता था? इसलिए मैंने तेरी आज्ञा ना सुनकर तर्शीश को जाने की फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरे प्राण ले ले। योना, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो उचित है। इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरा पर बैठ गया और छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर का क्या होगा। अरे इसे तो कुछ नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक है। तब परमेश्वर ने रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो और उसका दुख दूर हो। अरे वाह, अब तो मैं आराम से सोऊंगा। सवेरे होते ही परमेश्वर ने पूर्वाई बहाई और लू चलाई और एक कीड़े को भेजा जिसने उस पेड़ को ऐसा काटा कि वह सूख गया। तब योना ने परमेश्वर से यह कहकर प्रार्थना की, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। तब परमेश्वर ने उससे कहा, योना, तेरा जो क्रोध रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है क्या वह उचित है? हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो उचित है। जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, उस पेड़ पर तूने तरस खाई है, तो क्या मैं इस बड़े नगर निनवे पर तरस ना खाऊं? हाँ प्रभु, मैं जान चुका हूँ कि तू प्रेम और दया का परमेश्वर है। इस स्किट से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम हमारे गुनाहों का पश्चाताप करें, उसकी माफी मांगे, तो परमेश्वर अपनी इच्छा तक को भी बदल देता है। थैंक यू। गुड 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 गुड। ये थे आप